देश विदेशों में कहीं भी जैन बंधु हों, चाहे वो श्वेतांबर मान्यता की या दिगंबर मान्यता के, अष्टानिक अठाई के रूप में इन दिनों को जरूर याद करते हैं। विशेष लोग पूजा पाठ करते हैं, विशेष रूप से ध्यान करते, सामायिक करते, विधान करते। कुछ लोग व्रत उपवास एकासन आदि करते। किसी भी तरह से हो, स्वाध्याय और संयम पर जोर दिया जाता है। स्वाध्याय तत्व ज्ञान है, आगम ग्रंथों की वाचना होती है, धर्म सूत्रों का ज्ञान होता है, भगवान की वाणी पढ़ने से मन शांति मिलती है, कर्म पर विश्वास जमता है और व्रत उपवास साधना करने से तपोबल बढ़ता है। हमारा जो समय असंयम के साथ संसार की भौतिकता में निकल रहा है, उसी को तो संयम से बांधना है, उसी को संयम से जोड़ना है। एक तरह से अष्टानिक महापर्व संयम की प्रेरणा देने वाला पर्व है। प्रथमान योग में कहानियां हैं कि जैन धर्म के अनुयायी राजा वगैरह अष्टानिक महापर्व को देख करके अपने नगर में, अपने राज्य में घोषणा करवाया दिया करते थे कि इन 8 दिनों में कोई भी व्यक्ति हिंसा नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? हिंसा नहीं करेगा यानी शिकार नहीं करेगा, किसी जीव का घात नहीं करेगा। ऐसे आदेश जारी हो जाते थे और प्रजाजन उसका पालन करते थे, क्योंकि राजा के प्रति सभी में आदर का भाव रहता था। राजा संरक्षण देता है, राजा प्रजाजनों की व्यवस्थाओं पर ध्यान देता है, तो राजाज्ञा का पालन किया जाता है। और अगर राजाज्ञा का कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंड की भी व्यवस्था है, दंड दिया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण प्रथमान योग के ग्रंथों में मिलते हैं। समय समय पर ऐसे राजाओं का आश्रय और इन राजाओं की धर्म के रूप में घोषणाएं बहुत मायने रखती हैं। कहा जाता है मुगल बादशाह अकबर ने भी दशलक्षण आदि महापर्वों को ध्यान में रख करके, जैनियों के इस पर्व को ध्यान में रख करके उन दिनों में बूचड़ खाने यानी कत्ल खाने, कसाई घर वगैरह बंद रखने के निर्देश भी दिए कि इन दिनों में कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय का हिंसा नहीं करेगा। अभी भी केंद्रीय सरकार के द्वारा सूचनाएं जारी हैं, आदेश जारी हैं। जैसे महावीर जयंती है, रामनवमी है, गणेश चतुर्थी है आदि इन तिथियों में या और भी अन्य तिथियों में कत्ल खाने बंद रखे जाएं, मांस की दुकानें बंद रखी जाएं। ऐसे आदेश सरकार भी जारी करती है। ये परंपराएं अभी भी चली आ रही हैं।
कलेक्टर अपने जिले में आदेश जारी करता है, इनका पालन हो इस बात की नजर रखता है। शिथिलताएं भी आती हैं, लेकिन पर्वों का महत्व है। जिन तिथियों में महापुरुषों के जन्म हुए हैं, उनके बड़े बड़े योगदान हैं, उनके दिनों का स्मरण करते हुए भी शाकाहार और अहिंसा के व्रतों का पालन किया जाता है। मध्य प्रदेश में कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र है, जिला दमोह में। उसके बारे में मैंने सुना कि महाराजा छत्रसाल किसी समय उन पहाड़ियों में पहुंच गए जहां पर जंगल में बड़े बाबा यूं ही असुरक्षित अवस्था में पड़े हुए थे। जंगल में कौन सुरक्षा करे, खंडहर था। उनका ध्यान गया, प्रतिमा बड़ी मनोज्ञ आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। प्रतिमा के दर्शन करके उनको मन को शांति मिली। उस समय महाराजा छत्रसाल स्वयं अपना राजपाट खो चुके थे और अपने बचाव के लिए वो जंगलों में छिप छिप करके रहा करते थे। मुगलों से उनका युद्ध हुआ, किसी कारण से उनकी हार हो गई, पन्ना का राज्य छिन गया। अपने परिवार के साथ उन्होंने देश छोड़ दिया और जंगलों में छिप करके रहे। उन्हीं जंगलों में भ्रमण करते हुए वो कुंडलपुर की पहाड़ियों में आ गए, जहां उन्हें बड़े बाबा की प्रतिमा मिली। बड़ी श्रद्धा से उन्होंने दर्शन किए। ईश्वरी मान्यता थी, भगवान पर उनका भरोसा था, भाग्य पर विश्वास रखते थे, अहिंसा धर्म के प्रेमी थे। और दर्शन करते हुए उन्होंने मन में कामना की कि बाबा, अगर मेरा खोया हुआ राज्य मुझे वापस मिल जाए तो मैं आपके यहां पर प्रबंध करूंगा, आपके सिर पर छाया करूंगा, छत्र चढ़ाऊंगा। कुछ समय बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई। उन्होंने सेना तैयार की और पुनः हमला किया। मुगल शासक भाग गया और महाराजा छत्रसाल को अपना खोया हुआ राज्य पन्ना का पुनः प्राप्त हो गया। बहुत प्रसन्न हुए। उनके मन में स्मरण आया कि वो जंगल में जो प्रतिमा का दर्शन किया था, शायद उसी का चमत्कार है ये। बड़े बाबा का मंदिर भी बना, बड़े बाबा के कार्यक्रम होने लगे, जैन समाज भी प्रभावना से जुड़ गई। और किसी एक समय जब बड़े बाबा का महोत्सव हो रहा था, जैन बंधुओं ने पन्ना नरेश महाराजा छत्रसाल जी को समारोह में आमंत्रित किया। वो बड़े श्रद्धा से कुंडलपुर पधारे और उन्होंने बड़े बाबा की प्रतिमा पर छत्र भी चढ़ाया और उन्होंने आदेश जारी किया कि इस जंगल में, जो भी कुंडलपुर का जंगल है, पहाड़ियां हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं करेगा। महाराज का आदेश जारी हुआ, इस जंगल में कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं करेगा, एक बात। और कुंडलपुर क्षेत्र में जो तालाब है, वर्धमान तालाब, उस तालाब में कोई भी व्यक्ति मछली नहीं मारेगा। तालाब में मछली नहीं मारेगा और जंगल में कोई भी शिकार नहीं करेगा,
ऐसा अहिंसा का आदेश उन्होंने जारी किया। ऐसा शिलालेख आज भी कुंडलपुर में लिखा हुआ है। आप देखिए कितनी बड़ी विरासत, जैन समाज के लिए कितनी बड़ी विरासत। अहिंसा के रूप में एक राजा जैन धर्म का इतना सम्मान कर रहा, जैन धर्म की अहिंसा को इतना महत्व दे रहा। अरे क्षत्रिय राजा बड़े दयालु होते थे। वो तो उनके अस्त्र शस्त्र केवल उन लोगों के लिए उठते थे जो अन्यायी और अत्याचारी होते थे, अन्यथा अस्त्र शस्त्र किसी निर्दोष को सताने के लिए थोड़ी होते हैं। ये तो अपराधियों को दंडित करने के लिए हैं, अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए हैं। धर्मात्माओं के लिए तो सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे राजाओं के इतिहास भी धर्म से जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े राजाओं ने धर्म का आश्रय लिया, धर्म को संरक्षण दिया। भगवान महावीर स्वामी के तीर्थंकर बनने पर धर्मोपदेश दिव्य ध्वनि के रूप में जब शुरू हुआ तो उस समय मगध के सम्राट, मगध देश के सम्राट, मगध राज्य के सम्राट महाराजा श्रैनिक ने महावीर के सिद्धांतों का भरपूर प्रचार किया। महाराजा श्रैनिक महावीर भगवान के शिष्य बने, उनके सिद्धांतों को स्वीकार किया, अहिंसा के आचरण को स्वीकार किया, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। ऐसे महाराज श्रैनिक ने भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में जाकर के बार बार धर्म का लाभ लिया और भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को, जियो और जीने दो के नारे को, अहिंसा के धर्म को स्वयं उन्होंने स्वीकार किया और संपूर्ण देश में भी उन्होंने महावीर के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। ये सम्राट श्रैनिक की बात है। युग के आदि में भगवान आदिनाथ के सिद्धांतों को भरत चक्रवर्ती ने संपूर्ण आर्यावर्त में प्रचारित किया, संपूर्ण आर्यावर्त को संदेश दिया और बुद्ध के धर्म के लिए दया करुणा के सिद्धांतों को लेकर के सम्राट अशोक ने भी बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार किया। बुद्ध के सिद्धांतों में कुछ बातों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो शेष दया करुणा की बातें, व्रतों की बातें तो उन्होंने भी सभी को अच्छी बताई। सरल सरल बातें उन्होंने सभी को बताई और उस समय सम्राट अशोक ने भी उन बातों को महत्व दिया और अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी उन सिद्धांतों से जोड़ दिया। उन दोनों ने भी प्रचार किया। भगवान महावीर और बुद्ध समकाल रहे, दोनों के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार हुआ। महावीर के सिद्धांतों की बात ही अलग है, कड़क और कठोर, दूसरों के लिए नरमाई, अपने लिए कठोरता, जियो और जीने दो का सिद्धांत, दया अहिंसा की आवाज महावीर के सिद्धांतों में समाहित है।
उत्कृष्ट संयम, वीतरागता, दिगंबरपना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे सिद्धांतों का प्रचार प्रसार समय समय पर सभी तीर्थंकरों के समय बड़े बड़े सम्राट करते रहे। 12 चक्रवर्ती हुए, वह भी करते रहे। अंतिम सम्राट बिंबिसार सैनिक ने भी महावीर भगवान के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। उनकी धर्म परायण पत्नी पटरानी चेलना ने भी महावीर भगवान के सिद्धांतों का भरपूर प्रचार प्रसार किया। चतुर्वेद संघ की उन्होंने बड़ी भारी सेवा की, प्रभावना की। ऐसे धर्म प्रभावना के कार्य समय समय पर होते रहे हैं और उनकी चर्चा भी ग्रंथों में और समय समय पर मुनियों के मुख से आप सुन रहे हैं। महापुरुषों से इनका संबंध है। हालांकि ये पर्व शाश्वत हैं, किसी कथा कहानी से नहीं जुड़े, कोई स्थान से नहीं जुड़े, कोई शक्ति भक्ति की बात नहीं, लेकिन इन पर्वों से जुड़ने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा आगम का वाक्य है, भगवान की वाणी है। खान पान में शुद्धि रखना, स्वाध्याय करना, जाप सामयिक के लिए समय निकालना और उन सभी महापुरुषों के कथानकों को याद करना जो महापुरुष परमार्थ से तपस्या करते हुए सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। परम सिद्धि की प्राप्ति के लिए ऐसे ही पर्व त्योहार के सिद्धांतों से जुड़ करके हम सभी को अपनी आत्मा का संशोधन करना बहुत जरूरी है। संपूर्ण जैन